हेलो एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। ये वीडियो में हम लास्ट 15 क्वेश्चंस देख लेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के। जो सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं वो आपको पता ही है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम आंसर्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको एनालाइज करना है कि आपके कितने आंसर्स सही आए हैं और आपकी नीट की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस है ये पास्ट 33 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स क्या हो जाएंगे? एफएसएच एंड एलएच हो जाएंगे। एफएसएच एंड एलएच हो जाएंगे। तो एफएसएच और एलएच की एक्टिविटी का एक नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में क्या रोल होता है? ऑप्शन ए, हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। जो एलएच और एफएसएच है ये एंडोमेट्रियम को थिक करते हैं। हाई लेवल्स ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। एलएच एंड एफएसएच यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन में मदद करते हैं। ऑप्शन सी, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ऑप्शन डी है, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए, बी और डी गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि एफएसएच एंड एलएच का थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम में एक्चुअली रोल नहीं है। थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम करा रहा है प्रोजेस्टेरोन। कौन करा रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करा रहा है। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द embryo? No, it is not the case. High level of HCG stimulates the thickening of the endometrium? नहीं, एंडोमेट्रियम का मैंने अभी बताया कि उसका जो थिकनिंग है एंडोमेट्रियम का ये प्रोजेस्टेरोन करवाता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये यूट्रस हो गया, अगर फॉर एग्जांपल ये यूट्रस हो गया, यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये मोटी हो जाती है अगर लेडी प्रेग्नेंट है। तो अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो ये जो लाइनिंग है ये क्या हो जाएगी? ये लाइनिंग थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो इसमें जो हार्मोन का रोल है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो इसमें थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम में मदद करता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाता है वो है हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एचसीजी जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिंथेसिस में मदद कराता है। ओके, सो वी move ahead with the next question. Which one of the following is not the function of placenta? Placenta का इसमें से क्या function नहीं है? Option A, facilitates removal of carbon dioxide and waste material from embryo. Option B, secretes oxytocin during parturition. Option C, facilitates supply of oxygen and nutrient to the embryo. Option D, secretes estrogen. आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर which of the following is not the function of placenta? इसमें से प्लेसेंटा का फंक्शन क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए प्लेसेंटा का फंक्शन है। ओके, ऑप्शन सी भी प्लेसेंटा का फंक्शन है। ऑप्शन डी भी प्लेसेंटा का फंक्शन है, क्योंकि प्लेसेंटा हमने देखा था ना, अलग अलग हॉर्मोन्स बना रहा था। एचसीजी बना रहा था, एचपीएल बना रहा था, ईस्ट्रोजन बना रहा था, प्रोजेस्टेरोन बना रहा था। ओके, जो प्लेसेंटा है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल का रिमूवल करवाता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कराता है, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स कराता है, लेकिन ये सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन नहीं कराता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये कहाँ से रिलीज होगा? ओवरी से रिलीज होगा, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के प्रोसेस के लिए। तो अगर हम देखें प्लेसेंटा के क्या क्या रोल है, ये फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है किस किस का सप्लाई? ऑक्सीजन का सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई। ओके, प्लेसेंटा एक और चीज जो फैसिलिटेट करता है, इट इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग रिमूवल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ऑप्शन सी है, प्लेसेंटा कुछ हॉर्मोन्स बनाता है, और ये कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? ये होते हैं एचपीएल, एचसीजी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो क्या नहीं करवा रहा है ये?
तो ये क्या नहीं करवा रहा है, ये क्या नहीं करा रहा है, ये ऑक्सीटोसिन नहीं प्रोड्यूस करा रहा है डिलीवरी प्रोसेस के टाइम पे, ये ओवरी का काम हो जाएगा। Next, the first movement of fetus and appearance of hair on its head are usually observed during which month of the pregnancy? तो कौन से महीने में फीटस का पहला मूवमेंट होता है, उसके सर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं? ये थेरेटिकल है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो मेरी पीपीटीज में आपको मिल जाएंगी, जो कि टेलीग्राम चैनल के लिंक ट्री के लिंक पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके इसके ऊपर एक थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर सकते हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम बोलते हैं ना कि बच्चा किक कर रहा है। ओके, आपने मूवी में देखा होगा, कौन सी मूवी है वो, थ्री इडियट्स में, जब वो ऑल इज वेल बोलते हैं तो वो किक मारता है। तो जो किक है वो पहली बार मतलब कौन से महीने में वो स्टार्ट होता है मूवमेंट या किकिंग, कौन से महीने में स्टार्ट हो रहा है, 5th मंथ में स्टार्ट हो रहा है। एंड बाल जो है सर के ऊपर वो भी 5th महीने में आना स्टार्ट हो जाते हैं। यू हैव टू लर्न दिस डेटा। Next, which extra embryonic membrane in humans prevent desiccation of the embryo inside the uterus? Okay, मैंने इसको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर ये बेबी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, फीटस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो ये जो फीटस है ये एक फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, एक फ्लूइड के अंदर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, इस वजह से जो बच्चा है ये डेसिकेट नहीं होता है। डेसिकेट मतलब ड्राई हो जाना, ड्राई हो जाना। तो एम्ब्रियो ड्राई अगर हो गया तो मतलब डेथ हो जाएगी ना, जल ही जीवन है हमने बोला था, पानी से ही चीजें जिंदा रहती हैं। ओके, तो फ्लूइड की प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल की जो एरिया है ये ड्राई ना हो सके, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड कौन अंदर मेंटेन करके रख रहा है, एमनियन की लेयर मेंटेन करके रख रही है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमनियन फीटस को ड्राई होने नहीं देता है, डेसिकेट होने नहीं देता है, डिहाइड्रेट होने नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, which of the following hormone is not secretion product of human placenta? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा इसमें से हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटा का पार्ट नहीं है? HCG, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, अभी भी मैंने बताया कि जो प्लेसेंटा है ये HCG रिलीज करता है, HPL रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। तो क्या रिलीज नहीं कर रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोलैक्टिन इज नॉट रिलेटेड टू द प्लेसेंटा। प्रोलैक्टिन तब बनेगा जब माँ लैक्टेशन का प्रोसेस करेगी। ओके, तो लैक्टेशन का प्रोसेस कब होगा, डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेगी। प्रोलैक्टिन तब पिक्चर में आएगा, ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द establishment of polarity along anterior posterior dorsoventral or medial lateral axis is called as organizer phenomena, axis phenomena, anamorphosis, pattern formation। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजर फिनोमेना। आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं है, सो यू कैन जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमालियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमालियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऐसे जो पार्ट्स हैं, ऐसे जो पार्ट्स हैं जो एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होते, जैसे कि एम्ब्रियो तो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, लेकिन एम्ब्रियो के साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर भी है ना, ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट है ये कौन बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, फॉर्मेटिव सेल और फॉलिकुलर सेल्स। आंसर अगर हम देखेंगे तो अगर आपको ब्लास्टुला याद है, ब्लास्टुला याद है, तो ब्लास्टुला में क्या होता है ना, ब्लास्टुला में बाहर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। बाहर जो सेल्स है उसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो इनर सेल मास से जाके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, इनर सेल मास से जाके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और ट्रोफोब्लास्ट से जाके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक चीजें डेवलप होंगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
ट्रोफोब्लास्ट हो जाएगा, जो कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जरूर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लेंस। आई लेंस, आंखों में जो लेंस है ये बनाने के लिए कौन मदद करता है? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म। आंसर क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू लर्न दिस। गोनाड्स डेवलप फ्रॉम, गोनाड्स एम्ब्रियो के कहाँ से डेवलप होते हैं? अगेन फैक्चुअल डेटा, गोनाड्स डेवलप होते हैं मीसोडर्म्स में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not an important component of initiation of parturition in the humans? डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे कौन सा इसमें से प्रोसेस ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है? डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराना, प्रोजेस्ट्रोन को, सॉरी, प्रोलैक्टिन को रिलीज कराना, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन रेशियो, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अगर हम देखेंगे तो डिलीवरी के टाइम पे जो अंदर का, यहाँ पे 3 लेयर्स होती है। एक तो होता है पेरीमीट्रियम, उसके अंदर होता है मायोमीट्रियम, उसके अंदर होता है एंडोमीट्रियम। ओके, तो जो डिलीवरी के टाइम पे जो मायोमीट्रियम है ये बहुत जोर से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन दिखाएगा, क्योंकि मसल से बना है ना। मायोमीट्रियम, मायोमेट्रियम किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ है। अगर मसल है तो मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दिखाएगी। तो इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में का जो सिग्नल है ये कौन देता है? ये देता है ऑक्सीटोसिन। ये कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी इसको रिलीज कराती है। तो मतलब क्लियर कट एक लिंक है ऑक्सीटोसिन का प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब डिलीवरी के प्रोसेस के टाइम पे। ओके, तो ऑप्शन बी का तो रोल है, ऑप्शन ए का तो रोल है। ऑप्शन बी अगर हम देखेंगे तो ये हार्मोन प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन डिलीवरी के टाइम पे काम नहीं आएगा। प्रोलैक्टिन कब काम में आएगा? प्रोलैक्टिन काम में आएगा जब लैक्टेशन का प्रोसेस है, जब माँ ब्रेस्ट फीड कर रही है बेबी को। तो ऑप्शन बी का कोई रोल नहीं है डिलीवरी के टाइम पे। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। The fetal ejection reflex in humans triggers the release of, fetal ejection reflex का क्या मतलब होता है? यूट्रस है, यूट्रस में जो एम्ब्रियो, मतलब जो अभी फीटस है, ये 9 मंथ्स का हो चुका है, ये फुल्ली डेवलप हो चुका है, ये बेबी फुल्ली डेवलप हो चुका है। अब ये बाहरी दुनिया में आना चाहता है, फुल डेवलपमेंट हो गया है, अब ये बाहर की दुनिया में आना चाहता है। ओके, ये यूट्रस है, ये बाहर की दुनिया में आना चाहता है। तो ये क्या करेगा? मदर के बॉडी को सिग्नल देगा दैट प्लीज लेट मी गो आउट, आई वांट टू गो आउट एंड प्ले। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, जो लेबर पेन स्टार्ट होगा, ये जो बेबी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलेंगे। और इसमें कौन कौन सा कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगा। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ये जो यूट्रस है ये किसके बॉडी के अंदर है? मदर के बॉडी के अंदर है ना। तो मदर के बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करता है? ये सिग्नल्स रिलीज कराता है ताकि फीटस क्या हो सके? बाहर की तरफ डिलीवर हो सके। तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, यहां से ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, पिट्यूटरी क्या करेगी? ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगी। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। तो
रिलीज कराएगी। एक्चुअली ये जो ऑक्सीटोसिन है ये कौन बना रहा था, ये हाइपोथैलेमस बनाता है ना, हाइपोथैलेमस बनाता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टोर करती है और फिर ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के टाइम पे रिलीज हो जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो पार्चुरेशन है, जो डिलीवरी के प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तब सिग्नल्स कहाँ कहाँ से आएंगे। सिग्नल दो तरफ से आएगा, एक तो मदर के बॉडी से भी सिग्नल आएगा, मदर के बॉडी से भी सिग्नल आएगा और फीटस भी सिग्नल देगा कि मुझे बाहर जाना है अभी मदर के बॉडी से, तो फीटस से भी सिग्नल आएगा। ये जो फीटस है ये कैसा, कौन सा डेवलपमेंटल स्टेज में है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जब फुल्ली डेवलप होगा तभी तो वो बाहर जाने के लिए परमिशन मांगेगा। यस ओके, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड मदर के प्लेसेंटा दोनों मिलके काम करके क्या करते हैं, because this is the role of mother as well as the fetus in the process of delivery, तो जो most appropriate answer है वो है both the placenta as well as the fully developed fetus. Okay, next question. Signal from fully developed fetus and placenta ultimately leads to parturition which requires the release of, कौन सा हार्मोन चाहिए डिलीवरी प्रोसेस के टाइम पे, हार्मोन चाहिए हमको ऑक्सीटोसिन, अभी हम पीछे देख के आए ना, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, चलो आप भी आंसर करने की कोशिश करो, कमेंट में इसका आंसर लिखना क्योंकि हम इसको बहुत बार कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर, व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू टेल, पिछले स्लाइड पे आंसर ही आ जाएगा। एनीवेज, fully developed fetus and placenta. Next, in human adult female, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जैसे कि ये हो गया यूट्रस, यूट्रस में बाहर की लेयर पेरीमीट्रियम, उसके अंदर की मायोमीट्रियम, उसके अंदर की एंडोमीट्रियम। तो जब बर्थ होना है, बच्चे का बर्थ होना है, तो ये जो मायोमीट्रियम है, मैंने पिछले बार भी एक्सप्लेन कराया था, ये जो मायोमीट्रियम है ये मसल से बनी हुई है, ये मसल से बनी हुई है। अब मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दिखाएगी ताकि ये जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है ये बॉडी के बाहर निकल सके। ओके, तो कौन करवाता है, कौन सिग्नल देता है कि मायोमेट्रियम तुमको अब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, अब पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, पिट्यूटरी ने जो ऑक्सीटोसिन को स्टोर करके रखा था, हाइपोथैलेमस ने जो बनाया था, ये ऑक्सीटोसिन यहाँ पे जाएगा और सिग्नल देगा यूट्रस में कि मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराना है। सो जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है डिलीवरी प्रोसेस के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चंस A to Z NCERT लाइन टू लाइन हमने कर ली है और हमने सारे 33 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हमने कर लिए हैं। तो एक बार आपने अगर ये सारे वीडियोस देख लिए हैं तो यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर fresh topic, that is reproductive health. Okay, also don't forget to subscribe so that you get this quality content. So bye bye everybody, take care.